आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीपीआर। एक अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी। ट्रेन के अंदर एक सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मृत्यु ट्रेन के अंदर हार्ट अटैक से हो गई थी। तो इस संदर्भ में भी मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि सीपीआर क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, रीवा। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, और रिसोसिटेशन मतलब पुनः क्रियाशील होना। ये जो घटना घटी, ये इस घटना के बाद ये सोचने को मजबूर कर दिया कि हर व्यक्ति को सीपीआर की नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम सामने वाले की, अगर आपके सामने कोई घटना घट रही है, हार्ट अटैक हुआ है या और किसी कारण से उसके हार्ट ब्लॉक हुआ है, तो उसको हम रिससिटेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। लेकिन हमको आता ही नहीं है, जिस कारण से सामने वाला की जान निकल रही है, तो ये बहुत दुख की बात होती है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो मेडिको हो, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, या कोई भी हो, या लेमैन हो, उन सबको सीपीआर की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। सीपीआर होता क्या है एक्चुअली, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता उसकी क्या है। ए पर्सन माइट नीड सीपीआर इफ दे स्टॉप ब्रीदिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किसी भी कारण से उसकी यदि सांस रुक रही है, हार्ट कार्य करना बंद कर रहा है, तो इन कंडीशंस में एक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक समान रूप से इसी से होता है। हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक के बाद में यदि उसको सीपीआर या कुछ और प्राइमरी ट्रीटमेंट यदि मिल जाए, तो उसकी जान व्यक्ति की बच सकती है। चोकिंग, गला चोक हो गया, किसी कारण से कोई ऑब्जेक्ट चला गया उसकी वजह से। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हमारे सामने एक्सीडेंट होते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। रोड साइड एक्सीडेंट में लोग उसकी मदद करने की अपेक्षा आजकल उसका वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि उसका वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया जाए। और उस वीडियो बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका ही उस व्यक्ति की जान बचाना है, उसको प्राइमरी हेल्प पहुंचाना है। ड्राउनिंग, पानी में कोई डूब रहा। सफोकेशन, किसी ऐसे वातावरण में है कि सफोकेशन हो रहा है, तो ऐसे जगह में भी सीपीआर की आवश्यकता हमें पड़ती है। पॉइजनिंग के केस में, किसी ने पॉइजन लिया हुआ, खा लिया है, ड्रग और एल्कोहल ओवरडोज, या कोई भी ड्रग एडिक्ट वाले जो ड्रग लेते हैं वो, या एल्कोहल की यदि किसी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया है, ऐसे अवस्था में भी हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है और उसको सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे और भी कई कंडीशन हो सकती हैं जिसमें कि सीपीआर की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। सीपीआर मीन्स क्या, व्हाट इज सी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। सी मीन्स कंप्रेशन, ए मीन्स एयरवे एंड बी मीन्स ब्रीदिंग। कंप्रेशन किस चीज का, कंप्रेशन हार्ट का। उसकी एक टेक्निक है, उस टेक्निक से ही हम हार्ट को कंप्रेस करेंगे। एयरवे, जो उसके जो सांस की नली है उसको हम क्लियर करेंगे, और ब्रीदिंग, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग हम देते हैं। तो ये इसमें इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब इसमें जो मेथड होती है, चेस्ट कंप्रेशन हमको करना है किस प्रकार से। सबसे पहले जो व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक हुआ है या जिसको सीपीआर की आवश्यकता है, उसको किसी हार्ड सरफेस पर हम लेटाते हैं। यदि वो बिस्तर पर है या गद्दे के ऊपर है, तो गद्दे से उतार के हम उसको नीचे जमीन पर, फ्लोर पर, जो कि नीचे हार्ड सरफेस है, जिससे कि कंप्रेशन बहुत अच्छे से होता है। तो हार्ड सरफेस पर उस व्यक्ति को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद हमको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड देन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है और राइट हैंड को उसके ऊपर ऐसे मुट्ठी आपको बनानी है, ये जैसे बनाई एडल्ट में। तो ये आपको इस प्रकार से ये पोजीशन रहती है, ये ठीक है।
बच्चों में यदि छोटा है, 4-5 साल का है, तो उसकी चेस्ट छोटी होती है, तो दोनों हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुलायम भी होती है, तो एक हाथ से काम चला सकते हैं। इन्फेंट्स यदि है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसमें पूरे हाथ की भी जरूरत नहीं पड़ती, 2 उंगली से भी उसकी चेस्ट हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये, और कितनी कंप्रेस करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो भी सही नहीं है, कम करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये अंदाजन ये प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रेस डाउन 2 इंच चेस्ट के ऊपर रख के, ये हाथ को इस प्रकार से रखना है और रख के चेस्ट के ऊपर रख के, करने वाले की पूरी बॉडी का वेट, सिर्फ हाथ से नहीं दौड़ना, पूरी बॉडी का वेट उस चेस्ट के ऊपर पड़ना चाहिए। अब चेस्ट में भी किस जगह पर आपको रखना है, चेस्ट की भी साइड क्या है, चेस्ट तो पूरी है, ये पूरी की पूरी चेस्ट है, यहाँ रखना है, इधर रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है। तो ये दोनों हाथों को जो है, दोनों निपल्स के बीच में, जो आपका जो बीच की जो हड्डी होती है, उस हड्डी का जो लास्ट वाला पोर्शन है, उस पोर्शन के ऊपर आपको ये मुट्ठी आपको रखनी है। रखने के बाद फिर आपको पूरी बॉडी से उस वेट से दबाना है, तो ये बोन जो है वो दबेगी। तो ये कितनी दबनी चाहिए, इसके लिए बताया है कि एडल्ट में लगभग 2 इंच कंप्रेस होना चाहिए, चाइल्ड में भी 2 इंच कंप्रेस होना चाहिए, और इन्फेंट्स में लगभग 1.5 इंच कंप्रेस होना चाहिए। तो इस इतनी ताकत से हम इसको दबाते हैं कि 2 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच कंप्रेस होना चाहिए चेस्ट, तभी उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। यदि हल्के से दबाएंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, और ज़्यादा दबा देंगे तो उसकी हो सकता है कि बोन रप्चर या बोन फ्रैक्चर भी हो सकती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन इस डर से कि हमको ज़्यादा दब जाएगा या कम होगा, न करें, तो ये भी गलत है। आपको ट्राई करना ही चाहिए, उस पेशेंट की जान बचाने के लिए, उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपको ये अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। अब कितना कंप्रेस करना चाहिए, अब इसमें 2 चीज़ हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ की या नॉलेज नहीं है। आप अकेले हो या आपके साथ में और भी कोई है। यदि आप अकेले हो और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो 1 मिनट के अंदर इतनी तेजी से हम करते हैं कि 1 मिनट के अंदर 120 से 130 कंप्रेशन इस प्रकार से व्यक्ति करते हैं। ये तो 120 यानी 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर एक कंप्रेशन हो जाना चाहिए। तो 1 मिनट के अंदर लगभग, ये अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सुझाया गया है कि 1 मिनट के अंदर 120 से लेके 130 तक कंप्रेशन होना चाहिए। लगातार हम करते हैं, 1 मिनट तक करने के बाद में देखते हैं कि हार्ट स्टार्ट हुआ, पल्स उसकी आई या नहीं आई, नहीं आई तो पुनः हम वो अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, करने के पहले एक चीज और है, करने के पहले पेशेंट को आपने हार्ड सरफेस पर लेटाया, लेटाने के बाद उसके एयरवे जो है, सारी खिड़कियां खोल देंगे, उसके यदि कपड़े टाइट पहना हुआ तो कपड़े ढीले कर देंगे, और उसके बाद में पेशेंट को लेटाते हैं। कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्रेकिया के अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, नाक में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इस प्रकार के हम देखने के बाद में उस ब्लॉकेज यदि है तो उस ब्लॉकेज को हटाते हैं, और हटाने के बाद पेशेंट को लेटाते हैं। लेटाने के बाद ही आपको ये कंप्रेशन करना है। 120 से 130 करना है। यदि आपके साथ में कोई और आपका साथी है जो आपकी मदद कर सकता है उस व्यक्ति की जान बचाने में, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ये लिखा हुआ है, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करेगा और दूसरा जो आपका साथी है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करता है। तो कितनी करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 बार दबाएगा और 2 बार वो रेस्पिरेशन देगा। किस प्रकार से रेस्पिरेशन देता है ये हम अभी देखते हैं। तो 30 और 2, 30 बार कंप्रेस करेगा, पुनः 2 बार करेगा। शुरुआत करने के पहले हम उसकी पल्स देख लेते हैं। यदि पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, तभी अपन को ये अटेम्प्ट करना है। कंप्रेशन और रेस्पिरेशन जो है, सीपीआर तभी देना है जब उसकी हार्ट और लंग्स दोनों काम नहीं कर रहे हैं, और तुरंत ही देना है। कुछ देर भी अगर हो जाएगी तो इसका कोई रोल नहीं है, तुरंत आपको देना है। पल्स देख लीजिए, पल्स यदि नहीं चल रही है, और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखने के लिए चेस्ट मूवमेंट करेगी, चेस्ट मूवमेंट नहीं कर रही है तो हम हाथ का ये उल्टा हिस्सा उसकी नोज पर लगा कर देखते हैं, और आपकी रेस्पिरेशन यदि चल रही होगी तो उसकी ब्रीदिंग की जो है
वो आपको महसूस होगी। यदि नहीं हो रही है तभी अपन को सीपीआर करना है। तो ये हो गया चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन किस प्रकार से करना है, कितना करना है, कब करना है। अब आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के पहले आपको एयरवे पहले बता दी मैंने कि क्लियर करना है। पेशेंट की पोजीशन, ये टिल्ट, ये आपका जो लेटा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति की गर्दन को इस प्रकार से पीछे की तरफ उठाते हैं, जिससे क्या होगा, जिसका जो विंड पाइप है वो विंड पाइप सीधी लाइन में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से हम, और ये ठोड़ी को थोड़ा सा ऐसे उठाते हैं, ठोड़ी को उठाएंगे और चेस्ट को पे हेड को पीछे करेंगे, तो ये विंड पाइप जो है इसका ट्रेकिया वो सीधा हो जाता है, तो उसको रेस्पिरेशन में आसानी होती है। ओपन एयरवे बाय लिफ्टिंग द चिन स्लाइटली, थोड़ी सी चिन उठाते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन जो है क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन उस व्यक्ति को देना है जिसको सीपीआर देना है। चेस्ट कंप्रेशन किया, 30 चेस्ट कंप्रेशन करने के पश्चात 2 बार उसको रेस्पिरेशन देना है। 2 बार रेस्पिरेशन देने के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर, उसका व्यक्ति का मुंह ऐसा है तो रेस्पिरेशन करने वाले का मुंह जो है वो इस प्रकार से रहेगा। ये पूरा का पूरा सील हो जाता है और नोज को बंद कर दिया जाता है। नाक को बंद करना है, देखिए यहाँ पे नाक बंद किया हुआ है, एक हाथ से नाक पिंच करके बंद करना है, और पूरा का पूरा मुंह, देने वाले का मुंह और जिसको देना है उसका मुंह बिल्कुल सील हो जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कुछ इन्फेक्शन हो या कुछ और, आपको यदि देने में दिक्कत हो रही, तो बीच में हम एक कपड़ा या रुमाल, हैंडकरचिफ भी आप लगा के या कोई कपड़ा लगा के फिर आप अपना मुंह उसके ऊपर रख सकते हैं। और रखने के बाद में पूरे प्रेशर से आपको, आपका जो एक्सपायरेशन है, आपकी जो श्वास है वो उस व्यक्ति के मुंह में छोड़ना है। तो ये 2 बार करना है। तो हम देखते हैं कि कई बार 30 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन के बाद में, ब्रीदिंग के बाद में पेशेंट की हम देखते हैं कि हार्ट बीट आ गई है, रेस्पिरेशन चालू हो गया। यदि नहीं हुआ है तो पुनः इस साइकिल को करते हैं, 30 कंप्रेशन फिर देंगे, 2 बार रेस्पिरेशन देंगे। तो ये इस प्रकार की क्रिया जो है लगभग 4-6 बार करते हैं, तो देखा गया है कि पेशेंट की जान बच जाती है, हार्ट बीट वापस आ जाती है और पुनः रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर भी मैंने बताया है कि किस प्रकार से जो है चेस्ट कंप्रेशन करना है और किस प्रकार से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है, इसको हर व्यक्ति को आना चाहिए। सीपीआर करना किस प्रकार से करना है, बहुत कोई खास टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन उस समय हमको पैनिक नहीं होना। जिस समय ये घटना हो रही है आपके सामने, पैनिक ना होके, वीडियोग्राफी ना करते हुए, उसका मोबाइल से वीडियो ना बनाते हुए सीपीआर देने का उसको प्रयास करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की जान बच सकती है। वीडियो बनाने से उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन सीपीआर यदि आपने दिया तो सीपीआर से उस व्यक्ति की जान बच सकती है। एक रिक्वेस्ट आपसे कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।